हेलो फ्रेंड्स। एनएससी ने अभी इंटीग्रेटेड फाइलिंग गवर्नेंस के लिए एक्सबीआरएल मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया है। आज हम उसको करेंगे। हमारे साथ सीएस अनमोल है। हाय अनमोल। हेलो सर। तो अनमोल, ये अभी जो इंटीग्रेटेड फाइलिंग आया है गवर्नेंस और फाइनेंशियल का, उसका क्या यस, क्या प्रोविजंस है, क्या आप बता पाओगे? ये इंटीग्रेटेड गवर्नेंस जो आया है अभी, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सबीआरएल। और इसके लिए ऑनवर्ड्स फ्रॉम दिसंबर क्वार्टर, December 31st 2024 इट इज एप्लीकेबल। And within 40 is for this quarter, it is stated that within 45 days from the end of the quarter, we have to submit the integrated filing for governance. Usually, for other quarters, it will be 30 days from the end of the quarter. एंड व्हाट इज दिस इंटीग्रेटेड फाइलिंग फाइनेंशियल्स? ओके। Integrated filing, the purpose is mostly like the investor complaints, the statement of investor complaints that we submit. The purpose is to combine both of them and submit it into a common file, which will be the integrated filing governance. तो आज हमको आप हमको एक्सबीआरएल कैसे भरते हैं इंटीग्रेटेड फाइलिंग की, वो आप बताओगे ना? जी, यस। ठीक है, तो आप शेयर करो। मैं यस, शेयरिंग बंद my screen is visible. कर। यस। Okay. तो So ये this is the first common page that has been normally हम लोग जो सीजी फाइल करते थे उसमें भी ये पेज आता ही है. So no change for this. Then we'll पहले start with general नहीं, information. एक बार ये पेज से बता दूं क्या है। अभी आप यूटिलिटी डाउनलोड करते हो तो सबसे ऊपर देखो जी, आपको मैसेज आ रहा है, मैक्रोज हैव बीन डिसेबल्ड। आई थिंक आपको सबसे पहले इसको अनेबल कर। yes. Enable, yes. We enable the content. And then that is the first page जो स्क्रीन पे दिखता है. ये प्रॉपर एक्सपीआरएल एक क्या इंडेक्स होता भी है है क्या? जो एक्सपीआरएल है क्या? है क्या है? मैं जो डाटा हम लोग भरते हैं एक्सी. कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, हम्म. वो एक्सेल फॉर्म में हम लोग हम्म. enter कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यस. नथिंग. यस. ये स्क्रीन बड़ी हो सकती है आपकी। हाँ, बड़ी और छोटी दिख रही है स्क्रीन. नाउ इज इट ओके? ठीक है, थोड़ा नीचे से जूम लेवल बढ़ा लो। ठीक है. राइट नीचे, बॉटम राइट में देखो। हाँ हाँ। ठीक है. ठीक है, थोड़ा सो सा मैं हाँ. इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ फर्स्ट पेज का। एक बार ऊपर जाओ। हम्म. ठीक है, हम्म. तो इसमें 5 सेक्शन है। ओवरव्यू, बिफोर यू बिगिन, इंडेक्स, स्टेप्स फॉर फाइलिंग रिपोर्ट, फिल ऑफ द डाटा इन एक्सेलबिलिटी। तो ओवरव्यू में बोल रहा है कि ये यूज कर सकते हैं फाइल इंटीग्रेटेड गवर्नेंस रिपोर्ट बनाने के लिए। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट, यस. सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है बिफोर यू बिगिन? अगर आप एक बार बताओ कि एक्सबीएल करने के लिए क्या क्या सिस्टम में होना चाहिए। ये 1 2 3 4 5 6 जो लिखा हुआ है। यस, करेक्ट. तो इसमें सबसे पहला है आपका माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल का वर्जन 2007 से ऊपर होना चाहिए। यस. फिर आपके पास जीप एनजी यूटिलिटी होनी चाहिए। यस. उसके बाद आपको लेटेस्ट यूटिलिटी डाउनलोड करनी है। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट क्वार्टर की यूटिलिटी को सेव एस करो। हमेशा साइट पे जाके, बीएससी की वेबसाइट पे जाके लेटेस्ट एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड करना है। फिर आपके पास यस. क्रोम ब्राउजर होना चाहिए, क्योंकि जब आप रिपोर्ट बनाओगे, एक्सबीआरएल भर लोगे, तो उसको चेक करने के लिए रिपोर्ट बनती है। उसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर होना चाहिए, फोर्थ नंबर पॉइंट में। उसके बाद जैसा हमने पहले पेज पे देखा था, मैक्रोज एनेबल होने चाहिए। यस. और उसके बाद सेव जो करना है आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है, वन ड्राइव या शेयर ड्राइव पे सेव नहीं करना। करेक्ट. नीचे करो। ठीक है, पेज में रिक्वायरमेंट्स है ये काम शुरू करने से पहले। यस, करेक्ट. अब इंडेक्स में एक बार बोल दो कि इस रिपोर्ट में कितने सेक्शंस हैं। ओके, सो अभी इस रिपोर्ट में टोटल 17 सेक्शंस हैं. हम्म, सो फ्यू ऑफ देम आर एडेड. पहले हमारा 13th नंबर तक कंप्लीट हो जाता था रिपोर्ट, जो अपना सीजी यूजुअली हम फाइल करते थे. हम्म, 14, 15, 16, 17 इज बीन एडेड इंटीग्रेटेड में. हम्म, इंटीग्रेटेड की फाइल आपको यूजुअली जैसे हम बीएससी से या एनएससी से डाउनलोड करते हैं, हम्म, वो उसमें एक्सबीआरएल वाले पोर्शन में नई फाइल है, 13th of January को अपडेट की हुई है, हम्म, इंटीग्रेटेड फॉर सीजी. हम्म। तो जैसे मैंने बताया 14, 15, 16, 17 इज अ सेक्शन दैट हैज बीन एडेड. उसके अलावा मेजर कुछ चेंज नहीं है इसमें, और जो हम पहले फाइल करते थे उसमें. फिर 17 पॉइंट है क्या? एक बार ब्रीफली बता दो ऊपर ही इंडेक्स से। फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है?
हाँ, तो हमारा 13 सिग्नेटरी डिटेल्स पेंड होता है, देन नहीं नहीं, इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिपोर्ट में हम फर्स्ट से। फर्स्ट से, ओके। डिटेल्स ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन, जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन है कंपनी का, स्क्रिप्ट कोड रहेगा, देन आईसिन रहेगा, वो सब चीजें, वेदर रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, ये सब हमारे कंपनी को एप्लीकेबल है कि नहीं, ये जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी हम इसमें डालते हैं। सेकेंड इज कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो सेबी के प्रिस्क्राइब कॉम्पोजिशन है, दैट इज इक्वल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव, वो सारा कंप्लाइड है कि नहीं, एंड उसके ऊपर कौन कौन है हमारे इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, वो उसमें चला जाता है, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पोजिशन ऑफ कमिटीज। हमारे इधर जितनी भी कमिटीज हैं, जैसे कि ऑडिट हो गया, एनआरसी हो गया, ये सब के बारे में कॉम्पोजिशन एंड चेयरपर्सन कौन है, मेंबर कौन है, उसके अलावा वो कॉम्पोजिशन उसमें ऐड कर लेते हैं हम। नेक्स्ट इज ब्रीथिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो 4 मीटिंग्स हम लोग का लास्ट क्वार्टर की जो मीटिंग हुई है वो हम लोग डालेंगे, और इफ रिक्वायर्ड उसका प्रीवियस भी, सो दैट द नंबर ऑफ डेज जो हम डालते हैं वो उससे टैली हो जाए, इसीलिए प्रीवियस बोर्ड मीटिंग भी साथ में दिखा देते हैं। देन मीटिंग ऑफ कमिटीज, जो हमारा क्वार्टर है, दैट इज December 31st 2024, कौन सी कमिटी की मीटिंग हुई है, हम उसमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डालते हैं। अफर्मेशन एज टू हमने जो जो दिया है उसमें हम दिखाएंगे कि हमारे यही कंप्लायंसेस जो भी हैं कंप्लाइड हैं कि नहीं विद इन द लास्ट क्वार्टर। देन वेबसाइट इंफॉर्मेशन, जो हम वेबसाइट पे डिटेल्स डालते हैं वो अपडेट होगा। देन देर इज एनुअल अफर्मेशन, ये भी रिक्वायर्ड रहता है, बेसिक कंप्लायंस का फॉर्मेट रहता है। एनुअल अफर्मेशन कंटिन्यू, ये कंटिन्यूशन शीट में रहेगा। हाफ ईयरली अफर्मेशन है नेक्स्ट वाला, दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाफ ईयरली, सो दिस क्वार्टर इज नॉट एप्लीकेबल, सितंबर एंड मार्च में वो एप्लीकेबल होता है। देन एडिशनल हाफ ईयरली डिस्क्लोजर्स कंटिन्यूएशन में ही है, टू द पॉइंट नंबर 10th। Then details of cyber security incidents. Usually the IT team subscribes that कोई cyber security का incidents हुआ है कि नहीं during the previous quarter. Then there is a signatory details. Signatory details, as in the company secretary and the compliance officer, usually signs the report. If there is any other person, तो वो details हम mention करके करेंगे कि ये signatory है for the prescribed report. Then there is investor grievance report. So as per regulation 13, जैसे हमें आता है usually investor grievance, like previous quarter में जो जो हम लोग को investor grievance आए थे during the start of the quarter, beginning and the last, तो यूजुअली रजिस्ट्रार आरटीए हमें ये रिक्वायरमेंट दे देता है, तो उसमें हम डाल देते हैं कि वेदर हम लोग के पास पहले कितने थे और एंड ऑफ द क्वार्टर में हमारे पास कितने रहे इन्वेस्टर ग्रीवेंस, इफ देयर वर एनी। देन द नेक्स्ट पॉइंट, ये जो मैं बता रही हूँ एडिशनल पॉइंट्स एडेड है इंटीग्रेटेड में। सो एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और वोटिंग, सो ड्यूरिंग द प्रीवियस क्वार्टर इफ देयर वर एनी एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और उसकी वजह से वोटिंग राइट्स में कुछ फर्क पड़ा, तो वो हम इस वाले सेक्शन में ऐड करेंगे। देन एनी फाइन और पेनल्टी वाज इम्पोज्ड टू अस बाय एनी अदर अथॉरिटी, तो फिर वो हम ये चीजों इसमें ये वाले सेक्शन में ऐड करेंगे। Then the last point is ongoing tax litigation or disputes. If any litigation, if the direct or indirect taxation का जो डिपार्टमेंट है, they prescribed that कोई litigations हुए थे या disputes हुए थे during the previous quarter, so accordingly we fill in इसमें। ठीक तो है। ये है हमारे 17 पॉइंट सीजी रिपोर्ट के। ठीक है, अभी नंबर 5 पे आते हैं, स्टेप्स फॉर फाइलिंग इंटीग्रेटेड गवर्नेंस रिपोर्ट्स कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग डाटा फिल करते हैं जो एक्सेल शीट्स हैं, यस। उसमें वो क्या कह रहा है, हम्म। अगर आपको कुछ डाटा पेस्ट करना है तो पेस्ट स्पेशल कमांड यूज़ करो बजाय पेस्ट करने के। डाटा भरने के बाद आप वैलिडेट करो, अगर कोई एरर्स होंगी तो आपको आएंगी। हम्म। फिर होम बटन करके जब आपकी पूरी फिल होगी होम पे जाके वैलिडेट करो, आपकी सब अगर क्लियर होगा तो आपको, अगर क्लियर नहीं होगा कोई भी एरर होगी तो आपको जनरेट नहीं करने देगा। अगर एक बार फाइल वैलिडेटेड हो गई तब आपको एक्सएमएल जनरेट करनी है। एक्सएमएल एक कोड लैंग्वेज में फाइल जनरेट होती है। फिर अब आप उस लैंग्वेज में पढ़ नहीं सकते इसलिए आपको एक जनरेट रिपोर्ट करना है, तो एक एचटीएमएल फाइल खुलेगी जो आप ब्राउजर में खोल के अपनी रिपोर्ट को चेक कर सकते हो। नीचे करना। अब अगर आपने रिपोर्ट चेक करेक्ट। और कोई एरर निकली तो यस। एक्सएमएल को वापस चेंज करो, फिर से जनरेट करो। फाइनल जो जनरेटेड एक्सएमएल है उसको लिस्टिंग सेंटर में जाके अपलोड करो। अब क्योंकि ये कॉमन है तो सेम एक्सबीआरएल आप बीएससी एनएससी दोनों में कर सकते हो। ठीक है। अब 6 करेक्ट। पॉइंट एक्सेल में डाटा कैसे भरना उसके लिए क्या पॉइंट है। तो कोई भी जिसमें रेड फॉन्ट है वो आपको मैंडेटरी फील्ड है। अगर आप मैंडेटरी फील्ड को नहीं हम्म। भरोगे वो आपको जनरेट नहीं करने देगा। आप ग्रे सेल जो रहेंगे वो करेक्ट। उसमें आपको डाटा नहीं भर सकते, वो अपने आप आएगा। अगर आपका हम्म। एप्लीकेबल नहीं है तो उसमें जीरो नहीं डालना, उसको ब्लैंक छोड़ दो। करेक्ट। उसके बाद डाटा करेक्ट फॉर्मेट में एंटर करना। अगर डेट का फॉर्मेट है तो वहाँ डेट ही डालनी है, और जो डेट का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में डालना है। अगर और के डालोगे तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा।
फिर जहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है वहाँ टाइप नहीं कर करेक्ट। सकते, लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। अगर आपको कुछ भी नोट्स में मेंशन करना है तो ऐड नोट्स करोगे तो ऐड नोट्स होगा, राइट। तो ये बेसिक रूल है एक एक्सपीरियल जनरेट करने के लिए। करेक्ट। यस। ये आप इसको हमको भरना सिखाओ। तो सबसे हम्म। पहले जनरल इन्फोशीट में राइट मूव एकेडमी हमारी कंपनी है जो एक लिस्टेड कंपनी है, बीएससी पे लिस्टेड है, एनएससी पे लिस्टेड है। तो उसके बेस पे आप एक रिपोर्ट हमको सैंपल भर के दिखाओ डमी डाटा के साथ। यस। तो ये एक बेस पेज है, जैसे जैसे हम इंफॉर्मेशन इसमें डालते जाएंगे तो दूसरे दूसरे टैब्स जितने भी रहेंगे अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने दिखाया था 17 टैब्स, वो ओपन होते जाएंगे। तो हमारा सबसे पहला है स्क्रिप्ट कोड। तो रैंडम में यहाँ पे किसी कंपनी का स्क्रिप्ट कोड डाल रही हूँ। देन हमारा एनएससी सिंबल्स, फॉर एग्जांपल मैं राइट मूव करके सिंबल डाल रही हूँ MSCI इफ इट इज लिस्टेड, नहीं एमएससीआई तो क्या है? वी यूजुअली पुट नॉन लिस्टेड एंड मूव फर्दर। व्हाट इज देन एमएससीआई? आईसिन हमारा 12 डिजिट। अनमोल एमएससीआई। MSCI, it is a stock exchange like NSE and BSE. ठीक है, तो अगर आप इस पे भी लिस्ट हेलो। तो इसका कोड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना? यस। तो नेक्स्ट इज हमारा आईसिन नंबर। तो यूजुअली इट इज अ 12 डिजिट नंबर। सो फॉर द रिकॉर्ड्स अभी मैं कुछ रैंडम यूज कर रही हूँ। आईएसएन क्या होता है? आईसिन ये स्पेसिफिक रहता है, हम लोग के सिक्योरिटीज से नहीं, फुल फॉर्म स्पेसिफिक क्या रहता है? आईएसएन की फुल फॉर्म क्या है? है। सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये कैसा है, पूरे ग्लोब में हर सिक्योरिटी को एक यूनिक नंबर है। तो ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी करेक्ट। आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसके बेस पे डिफरेंट डिफरेंट लोग स्टॉक को ट्रेस करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि रिलायंस का कोड यहाँ पे कुछ वहाँ पे कुछ, तो ग्लोबली ट्रैक करना मुश्किल है। तो इसके लिए हर स्क्रिप्ट को एक यूनिक कोड दिया जाता है जिसको आईएसएन कहते हैं। अभी आईएसएन नंबर कौन देता है जनरली अपने को? एनएसडीएल या करेक्ट। सुपरसेल, जहाँ पे हम लोग होते हैं। तो हर कंपनी का जिसके पास भी डीमेट फैसिलिटी है उसके पास हम्म। आईएसएन नंबर होगा। ठीक है, डमी डाटा भर दो। यस। ओके। यस। मूविंग फॉर नीचे देखो उसने सैंपल डाटा दिया हुआ है आपको भरने के लिए, आईएसएन के लिए क्या देना है। ट्रिपल हम्म। जेड जेड जेड। हम्म। नीचे देखो, इन एब्सेंस ऑफ आईएसएन राइट क्या। अगर आपका आईएसएन नहीं है तो आपको क्या डाटा भरना है? ट्रिपल जेड। ठीक है, चलो आगे। दिस इज ओके। नेम हम राइट मूव अकेडमी करके। ओके। तो फाइनेंशियल ईयर इस बार हमारा जो स्टार्ट हो रहा है 2024। मूविंग फर्दर, हमारा क्वार्टर टाइप, सो ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करना है जो चीजें ड्रॉप डाउन में दी हुई है। दिस इज हमारा क्वार्टरली। हमारा क्वार्टर एंडिंग डेट ये बात का 31/12/2024। टाइप ऑफ कंपनी इक्विटी और SME वट एवर एप्लीकेबल हम वैसे डाल सकते हैं। सो ये एक एडिशनल चीजें हैं जो इंटीग्रेटेड में आई है। तो whether annexure part A of the SEBI circular dated December 31st 2024 relating to compliance report on corporate governance is applicable to the entity। तो CG के प्रोविजंस अगर आपकी कंपनी को एप्लीकेबल हैं तो लाइकवाइज आप केस डालेंगे। लाइकवाइज हमारे टैप्स भी ऐसे जनरेट हो रहे हैं। Then the second one is whether Annexure 1 Part B of the SEBI circular dated December 31st related to investor grievance। यूजुअली अगर आप इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस फाइल करते हैं तो हम उसमें ये एप्लीकेबल हो जाएगा। यस। SEBI circular dated 31st December 24 related to disclosure of acquisition of shares of voting rights in unlisted companies is applicable to the entity। तो यूजुअली डिस्क्लोजर एक्विजिशन आपने किया है ये क्वार्टर में शेयर्स का या वोटिंग राइट्स का, तो लाइकवाइज हमने ये यस डाल दिया। ये क्या था, अगर मैं आपको बताऊं कि पहले क्या होता हम्म। था, जब भी 5% से ज़्यादा शेयर एक्वायर करने पड़ते थे तो इमीडिएटली स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता था। अब उन्होंने वो लिमिट करेक्ट। 20% कर दी। 20% से ज़्यादा आप एक्वायर करते हो तो इमीडिएटली एक्सचेंज को बताना है। अदरवाइज क्वार्टरली बेसिस पे आपको ये डाटा एक्सचेंज को देना है। तो वहाँ पे आपको करेक्ट। फिर हर बार इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है। सपोज आपने कंपनी में 5% ही शेयर लिए, तो आपको नहीं बताना, हम्म। क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट में यस यस करके यहाँ से वो डिटेल देनी है। हम्म। करेक्ट।
So moving further, next one, Annexure 1, Part D of the SEBI circular dated December 31st, related disclosure of imposition of fine or penalty is applicable to the entity. Imposition लास्ट क्वार्टर में कुछ भी अगर फाइन या पेनल्टी आपकी कंपनी को एप्लीकेबल है तो फिर लाइकवाइज हमको येस और नो डालना है. Next, Annexure 1 Party of the SEBI circular dated December 31st, related to disclosure of updates to ongoing tax litigations or disputes applicable to the entity. So, yes. रिस्क मैनेजमेंट कमेटी हमें एप्लीकेबल है कि नहीं, मैंने डाल दिया एप्लीकेबल. मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका कंपनी का लेटेस्ट जो आप कौन से इसमें आते हो. फॉर एग्जांपल इफ आई एम यूजिंग टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज, स्कोर्स आईडी यस एप्लीकेबल है. देन जो स्कोर्स का लॉगिन आप यूज करते हो रजिस्ट्रेशन आईडी वो हमें यहाँ पे डालना है. तो फॉर एग्जांपल मैं रैंडम फिगर डाल रही हूँ. टाइप ऑफ सबमिशन ओरिजिनल है, अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो रिवाइज सबमिशन करके यू विल यूज इट. सो as soon as you complete one page, try and validate it. कुछ एरर रहता है तो वो रिफ्लेक्ट होगा. जैसे ये राइट रेड करके एरर रिफ्लेक्ट हुआ तो इट इज जस्ट इंडिकेटिंग कि ये वाले सेल में कुछ तो एरर है. सो इट इंडिकेट्स प्लीज एंटर 12 डिजिट आईसिन नंबर. गो टू नीचे सेल नीचे जाके जो एरर चेंज कर सकते हो. नीचे जो सैंपल लिखा है वो लिख दो, ZZZ999Z999. यस. एरर से ऐसे रिजोल्व करते हैं, है ना. यस. सो वैलिडेट हो गई सक्सेसफुली द शीट. तो हमारा फर्स्ट शीट वैलिडेट हो चुका है. देन मूविंग फर्दर, Annexure 1 composition of board of directors. अब तो यहाँ पे जितने भी आपके यहाँ पे आप हाँ क्या करो, सिर्फ 3 कैटेगरी के डायरेक्टर की एक एक एंट्री करो डमी, ये बोल के कि एक एमडी है, एक इंडिपेंडेंट है और एक नॉन एग्जीक्यूटिव है. यस करेक्ट. सबसे पहले क्या करना है, ऐड. स्टार्ट से ऊपर से यस. शुरू करो, डिस्क्लोजर और नोट्स के बाद आपको 3 रो ऐड करनी पड़ेंगी ना. तो जितने भी आपके डायरेक्टर्स हैं उसके लाइकवाइज आप रोज ऐड करें. तो फॉर एग्जांपल मैं 3 ऐड कर रही हूँ, लाइकवाइज वो आपको रोज दे देगा. देन वी विल स्टार्ट विथ द टीम ऑफ द डायरेक्टर. कोई भी रैंडम, फॉर एग्जांपल गौरव ठाकुर इज वन ऑफ आवर डायरेक्टर. जहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया हुआ है वहां पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है. अनमोल देन सुनो ना, एंड अनु मैंने यस. ऊपर से शुरू करो. वेदर लिस्टेड एंटिटी है रेगुलर चेयर. हम्म. सबसे ऊपर जो पहले है. हाँ for yeah. तो whether list yes yes. ओके. तो वो पहले तो चेयरपर्सन की डिटेल्स आपको पूछ रहा है whether it is related to MD और CEO ऑफ द कंपनी. सो लाइकवाइज आपका जितना जैसे भी है, फॉर एग्जांपल अभी मेरे केस में मैं नू डाल रही हूँ फॉर राइट मूव अकेडमी. देन द पॉइंट इज वेदर लिस्टेड एंटिटी हैज अ रेगुलर चेयरपर्सन. तो यस हमारे लिस्टेड एंटिटी में रेगुलर चेयरपर्सन है. तो ये ऊपर वाले टैब हो गए. देन लाइकवाइज वी ऐड द अदर टैब्स. देन फर्स्ट जैसे मैंने डाला था गौरव ठाकुर, नेम ऑफ द डायरेक्टर रैंडम, आई एम यूजिंग वन पैन. जो सैंपल दिया वो यूज कर लो. यस. देन हम लोग यूज करेंगे जो सैंपल है, मैं फिलहाल वही यूज कर रही हूँ. कैटेगरी 1 ऑफ द डायरेक्टर्स विल प्रिस्क्राइब कि आपका जो डायरेक्टर है दैट इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है. कैटेगरी 2 ऑफ डायरेक्टर्स वेदर द पर्सन इज अ चेयरपर्सन not applicable or he is a थोड़ा chairperson related to the promoter. जूम लेवल थोड़ा बढ़ा लो, नीचे 80% से थोड़ा बड़ा कर दो. Is it okay now? थोड़ा और बड़ा कर दो, 110 कर. ठीक है. अभी सबसे पहले Category 3 of the नहीं नहीं, सुनो ना, directors. सबसे पहले कैटेगरी 1 में क्या क्या हम्म. कैटेगरीज थी वो बताओ.
कैटेगरी वन में हमें जो कैटेगरीज थी वो ये प्रिस्क्राइब्ड है। 6 कैटेगरीज रहेंगे अपना। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव जो नॉन इंडिपेंडेंट है, या नॉन एग्जीक्यूटिव जो इंडिपेंडेंट है, देन नॉन एग्जीक्यूटिव नॉमिनी डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव नॉमिनी डायरेक्टर और ऑल्टरनेट डायरेक्टर। तो ये तो हमारी कैटेगरीज हैं प्रिस्क्राइब। तो लाइकवाइज आपका जो डायरेक्टर का कैटेगरी जो भी है हम डालेंगे एंड विल फिल द प्रिस्क्राइब फील्ड। नेक्स्ट इज कैटेगरी टू ऑफ डायरेक्टर्स। उसमें हमें डालना है कि वेदर द जो डायरेक्टर है पर्सन वो चेयरपर्सन है। नॉट एप्लीकेबल तो नॉट एप्लीकेबल, वन नहीं तो चेयरपर्सन रिलेटेड टू प्रमोटर, तो लाइकवाइज जो भी एप्लीकेबल फील्ड रहेगा वी विल फिल दैट। नेक्स्ट इज कैटेगरी थ्री ऑफ डायरेक्टर्स, वेदर इज अ सीईओ एमडी। इफ कुछ नहीं है तो वी कैन इवन लीव द फील्ड ब्लैंक। देन आता है डेट ऑफ बर्थ, तभी इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ डी डी एम एम वाई वाई। तो लाइकवाइज हम फिल करते हैं just using a random date. Whether the director is disqualified, yes or no. जैसे ही आप नो डालोगे तीनों डिटेल्स ग्रे हो जाएगी, तो वो आपको उसमें वैल्यू फिल नहीं करने देगा सिंस द डायरेक्टर इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। ये कहाँ से चेक करते हैं हम लोग डिस्क्वालिफाई? डिस्क्वालिफिकेशन आपको कंपनी के मास्टर डेटा पे भी मिलेगी। पर्टिकुलर कंपनी का डायरेक्टर का दिन अगर आप चूज करोगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा एक्टिव स्टेटस पे जाके भी। देन देयर इज करंट स्टेटस। आपका जो दिन स्टेटस है दैट इज एक्टिव और इनएक्टिव, तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ एक्टिव। with the special resolution passed as per regulation 17(1)(a), तो वो एक 65 ईयर्स के ऊपर अगर आपका एज हो गया है तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास सेवेंटी किया फाइव गया है कि नहीं, वो उसके हिसाब से। सॉरी, लॉ 75 या। लॉ बोलता है कि अगर कोई भी डायरेक्टर 75 से ऊपर है, उसके 75 होने से पहले ही आपको रेजोल्यूशन पास करना है और उस रेजोल्यूशन की डिटेल यहाँ पर देनी है। यस। सो फॉर अभी के लिए मैं नॉट एप्लीकेबल डाल के प्रोसीड कर रही हूँ। इनिशियल डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट, तो फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग रैंडम डेट 2023। डेट ऑफ रीअपॉइंटमेंट, अगर हमने उनको रीअपॉइंट किया है तो उसका डेट डालना है, leaving it blank. Then then there is date of cessation। अगर उसका प्रीवियस क्वार्टर में उनका सीजेशन का डेट आ गया है तो हम लाइकवाइज वो डेट डाल देंगे। टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर इन मंथ्स, वो जब ज्वाइन हुए थे से लेके अभी तक में उनका कितना पीरियड हुआ है दैट वी यूजुअली पुट इट, बट बस फॉर नाउ रैंडम में 60 मंथ्स डाल रहे हैं। Then the next tab is number of directorship in listed entity, including this listed entity। तो हम लोग का डायरेक्टरशिप उनका पर्सन का किसी लिस्टेड कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप कौन सी लिस्टेड कंपनीज में वो डायरेक्टर है, इंक्लूडिंग हमारी वाली जो लिस्टेड कंपनी है वो। तो फॉर नाउ आई एम जस्ट यूजिंग वन कि सिर्फ वो हमारी कंपनी में ही डायरेक्टर है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप इन लिस्टेड एंटिटीज इंक्लूडिंग दिस लिस्टेड एंटिटी, तो हमने जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डाला था फॉर आर लिस्टेड एंटिटी, तो यहाँ पे हम जीरो डालेंगे। इज नॉट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विद अस एंड नॉट एसोसिएटेड विद एनी अदर लिस्टेड एंटिटी। देन नंबर ऑफ मेंबरशिप इन ऑडिट, तो इसमें सिर्फ कमिटीज दो ही एप्लीकेबल रहती है, एक ऑडिट एंड स्टेक होल्डर। तो किसी लिस्टेड एंटिटी के ऑडिट या तो स्टेक होल्डर अगर आप हैं तो उस पर हम यूजुअली डिटेल्स वैसे फिल करेंगे, तो जीरो। ऑडिट और स्टेक होल्डर में मेंबरशिप का हमने देख लिया प्रीवियस टैब में, ये टैब में इट इंक्लूड्स फॉर चेयरपर्सन, जीरो। रीजन फॉर सीजेशन, अगर वो सीज हुआ है तो इट विल बी एप्लीकेबल, बट हमने नहीं डाला है कुछ भी तो ये वाला हम फिर ब्लैंक डालेंगे। हेलो। हाँ सर बताइए। देखो दो चीजें, अभी आपने टेन्योर डाला 60, तो प्लीज ये देखो यस। टेन्योर केवल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए डालते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में टेन्योर नहीं आता, तो वो डिलीट करो। ठीक है। ठीक है। यस ओके। उसके बाद जहाँ डेट ऑफ रीअपॉइंटमेंट नहीं है तो इनिशियल डेट ऑफ रीअपॉइंटमेंट को ही कॉपी करो, ये एनएससी के एफएक्यू के हिसाब से। ओके। ठीक है। उसके बाद जब डायरेक्टरशिप की बात कर रहे हैं तो खाली लिस्टेड कंपनी। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। लो, अभी आया क्या? हाँ आ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टरशिप जब हम बात कर रहे हैं तो वो खाली लिस्टेड कंपनियों की डायरेक्टरशिप है, और इसके लिए रेगुलेशन 17A है। तो 17A में किन कंपनियों को एक्सक्लूड किया हुआ है जो इसमें कवर नहीं होती?
डेट लिस्टेड कंपनियां कवर नहीं होती। यस। हम्म, फिर नेक्स्ट जो है आपका जो है डायरेक्टरशिप इन इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप का आपने बता ही दिया। आगे बढ़ो। यस। मेंबरशिप इन ऑडिट कमेटी, स्टेक होल्डर कमेटी। अब इसके अंदर ध्यान दो कि इसके अंदर पब्लिक लिमिटेड भी कवर होती है। तो लिस्टेड कंपनी प्लस करेक्ट। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की ऑडिट और स्टेक होल्डर कमेटी की डिटेल्स यहाँ पर आनी है। अब ये जो इसके आगे चेयरमैनशिप है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये दोनों एक्सक्लूसिव है कि इंक्लूसिव है। अगर एक आदमी एक ऑडिट कमेटी में मेंबर है और उसी का ही चेयरमैन है, तो आप एक एक भरोगे हम्म। कि खाली एक ही जगह भरोगे? तो इसका कंसेप्ट कैसा है कि टोटल मेंबरशिप एंड आउट ऑफ विच हाउ मच चेयरमैनशिप। तो अगर सपोज दो ऑडिट और यस। स्टेक होल्डर में मेंबर है लेकिन ऑडिट में चेयरमैन है, तो आप यहाँ पे 2 और 1 भर दो, 0 की जगह 2 कर दो। यस, मेंबरशिप विल इंक्लूड द चेयरपर्सन। हाँ, तो आप 0 की जगह मेंबरशिप में। सॉरी, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है गौरव सर। मेंबरशिप में 2 कर दो। टू डालू? हम्म, और चेयरमैनशिप ओके, में एंड 1 डाल। तो इसका मतलब यस। क्या हो गया कि ऑडिट और स्टेक होल्डर में मेंबर है लेकिन ऑडिट में हम्म। चेयरपर्सन भी है। यस, ठीक है, करेक्ट। अब ये कर लो। तो इसमें जैसे डिटेल्स हैं, फॉर नाउ मैं दूसरे 2 3 4 डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आप जैसे डिलीट भी कर सकते हैं। द नंबर ऑफ टैब यू वांट टू डिलीट, ऐसे करके डिलीट हो जाएगा। ये वाला शीट अभी वैलिडेट नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रिस्क्राइब जो लिस्टेड कंपनी का एज पर एलओडीआर रेगुलेशंस है, दैट इज द वन वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए एंड एवरीथिंग, वो सब हमने मीट नहीं किया है। सो मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट स्टेप। रुको ना, करो ना पहले। वुमेन डायरेक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन द बोर्ड, ये हमारे एरर्स हैं। नोट करो, ऐड नोट करो पहले। गिव मी अ मिनट सर। अभी अब उसमें नोट्स डाल दो कुछ, तो ऐड नोट्स में डाल के क्लिक करके यस। फॉरेन फॉरेन डायरेक्टर कर दो, कुछ तो लिख दो ऐसे। ठीक है, जनरली सबका रहता है इसलिए यस। मोस्टली आपके पास ये एरर नहीं आएगी। ऐड नोट्स करो, हम्म। इसमें भी कुछ भी लिख दो जस्ट फॉर वैलिडेटिंग। यस। अब वैलिडेट करो क्या एरर दे रहा है। Please note that you have not appointed any director as a chairperson or chairperson ठीक है, related to the promoter. ओके, ये तो Hmm. सिर्फ ज्ञान है। देन Yes. नोट Woman प्रेजेंट। director is not present. Validated successfully. ठीक है, आगे बढ़ो। Yes. नेक्स्ट शीट। So सुनो, moving further, हाँ। अभी ब्रेक लेते हैं, दूसरी मीटिंग ज्वाइन करते हैं, 5 मिनट हो रहे हैं तो अगली मीटिंग में कंटिन्यूटी हो जाएगी। तो ये स्टॉप Okay, कर sir. स्टॉप कर रहा हूँ, फिर 5 मिनट बाद वापस ज्वाइन करते हैं आगे से।